डीक्लटरिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है बल्कि डीक्लटरिंग एक माइंडसेट है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी 10 आसान स्टेप्स में अपने किचन को डीक्लटर करने का तरीका। क्योंकि किचन वो पहली जगह है जहां हम बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान जमा कर लेते हैं। कई बार वो चीज़ें भी हमारे पास आ जाती हैं जो किसी लाइफ फेज में हमें ज़रूरत थी, लेकिन अब वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रही। या फिर बाज़ औक़ात हमें चीज़ें सस्ती या अच्छी लगती हैं, हम उनको ले तो लेते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। और इन गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी जगह से रिमूव करना ही डीक्लटरिंग कहलाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वो 10 कौन से इजी स्टेप्स हैं जो आपके किचन को डीक्लटर करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी 20 चीज़ें हैं जो आपके किचन से अब बाहर चली जानी चाहिए। डीक्लटरिंग का सबसे पहला स्टेप है अपना गोल और पर्पस को जानना। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप डीक्लटरिंग कर क्यों रही हैं। क्या आप अपने किचन से एक्स्ट्रा सामान को हटाना चाहती हैं? क्या आप किचन में स्पेस बनाना चाह रही हैं? आप अपना लाइफस्टाइल सिंपल करना चाह रही हैं, या फिर आपका मकसद डोनेशन है? और अगर हाँ, आपका मकसद डोनेशन है तो आपने किसको और कहाँ डोनेट करना है, ये क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है। जब आपका डीक्लटरिंग का गोल क्लियर होगा तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि आप अपनी चीज़ें किचन से क्यों रिमूव कर रही हैं। अब आपको कुछ कंटेनर्स तैयार करने हैं, कुछ कार्टन या फिर कोई बैग ले सकती हैं। 2 बड़े कार्टन्स ले लें जिसमें आप डोनेशन की चीज़ें डाल लें, एक छोटा कार्टन ले लें जिसमें वो चीज़ें डाल लें जो आपने अपने किचन में रखनी है, और उसके बाद एक ट्रैश बैग अपने साथ रखें उन चीज़ों के लिए जिनको आपने डिस्पोज करना है। क्योंकि जब आप डीक्लटरिंग के लिए सामान किचन से बाहर निकालेंगी और ये 3 चीज़ें, ये 3 बैग्स, ये 3 कार्टन्स आपके पास रेडी होंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होगा कौन सी चीज़ आपने उठाई और उसको कहाँ पे डालना है। बस इंस्टेंट डिसीजन लें कि ये चीज़ डोनेट करनी है, रखनी है या फिर ट्रैश में डालनी है, और उसको रेलेवेंट बॉक्स में डाल दें। अब अपने किचन की तमाम चीज़ों को एक जगह पर जमा करें। वो चीज़ें ढूंढें जो आप अपने किचन से निकालना चाहती हैं। तमाम बर्तन, तमाम कुकवेयर, तमाम कटलरी, मग्स, बोल्स, ग्लासेस, चॉपिंग बोर्ड्स, ट्रेज वगैरह। इससे आपको पता चलता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और कौन सी चीज़ें वाकई आपके यूज़ में आ रही हैं, और कौन सी चीज़ें बेकार पड़ी हैं जिनको आपने ना तो कभी इस्तेमाल किया है और ना ही फ्यूचर में आपको उनका कोई इस्तेमाल नज़र आ रहा है। उसके बाद जब आप चीज़ें अरेंज कर लें तो इनको कैटेगरीज में रखें। प्लेट्स को एक जगह रखें, पॉट्स और पैन्स को अलग जगह रखें, नाइफ्स और कटलरी अलग जगह रखें, मग्स और ग्लासेस को अलग करें, बोर्ड्स और ट्रेस को एक जगह पर रखें। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और कौन सी वाकई ज़रूरत है। किस कैटेगरी में, किस नंबर में बर्तन होने चाहिए, ये फैसला आप अपनी फैमिली के हिसाब से करें। अगर फैमिली छोटी है और मेहमानों की आमद और रफ्त भी कम है तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा करना यूजलेस है। अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करें। अक्सर हम सोचते हैं कि ये चीज़ कभी ना कभी काम आएगी, लेकिन हकीकत में ज़्यादातर वक्त हम इन्हें इस्तेमाल ही नहीं करते। इसलिए हमेशा अपने करंट लाइफस्टाइल को देखें और उसके हिसाब से बर्तनों का चुनाव करें। ज़रूरी नहीं है कि माजी में कोई चीज़ आपके बहुत काम आती थी लेकिन अब वो काफ़ी टाइम से यूज़लेस पड़ी हुई है, तो वो आने वाले वक्त में भी आपके काम आएगी। हो सकता है उस चीज़ को किसी नई चीज़ ने रिप्लेस कर लिया हो, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक हो जिसकी जगह पर आपको एक नई, उससे बेहतर इलेक्ट्रॉनिक मिल गई हो। डीक्लटरिंग करते वक्त हमेशा ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखें। चीज़ों के बारे में हमेशा अपनी सोच को प्रैक्टिकल रखें। चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम चीज़ों के साथ नहीं होते। हर चीज़ के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें सेंटिमेंटल ज़रूर होती हैं लेकिन हर चीज़ नहीं। अगर कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही तो इसको डोनेट कर दें या सेल आउट कर दें, ताकि ये किसी और के काम आ सके। इसके बाद कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने में अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं। जो चीज़ें आपको अच्छी फील दें इनको रखें, जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल करें इनको रिमूव कर दें। अपने किचन की गिल्ट फ्री डीक्लटरिंग करें। डीक्लटरिंग करते वक्त गिल्ट बहुत आता है। हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ बहुत महंगी ली थी, ये चीज़ उस वक्त की यादगार है, इसको हम अपने किचन से निकाल देंगे। इस बारे में सोच सोच कर अपने आप को हल्कान मत करें। ये मत सोचें कि ये चीज़ महंगी थी या गिफ्ट मिली थी। अगर वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रही तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा ऐसी चीज़ को किसी न किसी ऐसे इंसान को दे दें जो उसको इस्तेमाल करे, जिसके लिए वो चीज़ काम की हो। अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा है तो उसको सेपरेट करके रख दें और बाद में दोबारा उसके लिए सोचें कि क्या वाकई ये चीज़ ज़रूरी है, क्या इसके बगैर काम चल सकता है। कुछ चीज़ें किचन में से हमेशा ऐसे निकलती हैं जिनको रख कर दोबारा रिव्यू करना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि इनकी ज़रूरत है कि नहीं। ऐसी चीज़ों के बारे में हमेशा माइंडफुल डिसीजन लें। लेकिन जब आपने ये चीज़ों के बारे में डिसीजन ले लिया है कि इनको डोनेट करना है या डिस्कार्ड कर देना है, तो उसको फ़ौरन घर से निकाल दें। इस चीज़ में डिले ना करें, वरना अक्सर ऐसा होता है कि दोबारा चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है और कुछ ना कुछ सोचकर हम सामान दोबारा उठाकर वापस रख लेते हैं। लिहाजा डोनेशन देने में देर मत करें। ट्रैश को फ़ौरन से बाहर फेंक दें। जो चीज़ें हाउस हेल्प को देने का डिसीजन लिया है वो फ़ौरन उनको हैंड ओवर कर दें। वो चम्मच, प्लेट्स, ग्लासेस, कप्स और पतीलियाँ जो आपकी शादी के टाइम के रखे हुए हैं लेकिन अब इस्तेमाल नहीं होते, कुछ चीज़ों को जंग लग चुका है, कुछ चीज़ें बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं,
اور کچھ چیزوں کا سائز ایسا ہے کہ وہ استعمال ہی نہیں ہو پاتے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ ان کی جگہ آپ نئی چیزیں لے چکی ہیں۔ بہت سی ایسی الیکٹرانکس آپ کو اپنے کچن میں ملیں گی جو آپ کسی ٹائم پر استعمال کرتی تھیں، وہ آپ کے کام بھی آتی تھیں، لیکن جب ٹرینڈ بدلا، زمانہ بدلا، نئے الیکٹرانکس نے پرانے الیکٹرانکس کی جگہ لے لی، نئے نئے ٹولز انوینٹ ہو گئے، تو وہ پرانے الیکٹرانکس تو کسی ردی یا کچرے کی طرح بس آپ کے کچن میں پڑی ہی رہتی ہیں، کسی کیبنٹ میں بالکل پیچھے کو، یا پھر کچن کے اوور ہیڈ الماریوں میں بالکل پیچھے کو ہو کے ایسے پڑی ہیں جیسے کبھی ان میں لائف تھی ہی نہیں۔ ایسے چیزوں کو اپنے کچن سے باہر نکال دیں۔ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اپنے کچن سے آج کون سی چیزیں ڈی کلٹر کرنے والی ہیں۔